शेफाली जरीवाला। शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी कुछ ही दिन पहले मुकुल देव साहब की खबर आई थी। मुकुल देव साहब का भी आकस्मिक उम्र में स्वर्गवास हो गया था और अब शेफाली जरीवाला का स्वर्गवास हो गया है 42 साल की उम्र में। शेफाली जरीवाला के साथ यार मेरा एक पर्सनल इमोशन जुड़ा हुआ था। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले एक गाना आया था कांटा लगा, जिसमें शेफाली जरीवाला ने परफॉर्म किया था और वो गाना बहुत बड़ा सेंसेशन था। वो गाना बहुत बड़ा सेंसेशन था। वो गाना उस दौर में आया था जहां पे बहुत से डीजे 60s और 70s के आइकॉनिक गानों को रीमेक किया करते थे। डीजे अकिल, डीजे सुकेतु, डीजे डॉल। आई स्टिल रिमेंबर डीजे डॉल ने कांटा लगा को रीमेक किया था। उस पॉइंट इन टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कांटा लगा एक रीमेक है। मुझे लगा था कि वो एक ओरिजिनल गाना है। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को, जो उस वक्त 12-13 साल के थे, 18-20 साल के थे, 25-28 साल के लोग थे, उनको यही लगा था कि वो एक ओरिजिनल गाना है। गाने के बीट्स बहुत अच्छे थे, शब्द बहुत अच्छे थे और गाना एक वायरल सेंसेशन हुआ था। गाना एक वायरल सेंसेशन हुआ था। शेफाली जरीवाला रातों रात स्टार बन गई थी। शेफाली जरीवाला रातों रात स्टार बन गई थी। मुझे आज भी याद है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ था इस गाने के साथ। मैं दोपहर को 1:30 बजे अपने घर से 4 किलोमीटर दूर अपनी बीएसए की साइकिल में गया था इस गाने की सीडी को लेने के लिए। 2003 या 2004 की ये बात होगी। उस वक्त सीडी वगैरह का ही जमाना था। वो इंटरनेट की दुनिया तो थी नहीं कि इंटरनेट पे जाकर के आप गाना देख लोगे। टीवी पे गाने आते थे लेकिन बहुत रात के स्लॉट में आते थे। ये गाना एक बहुत बड़ा क्रेज के तौर पे इमर्ज हुआ था और इस गाने की सीडी लेने के लिए मैं 3 किलोमीटर दूर गया था अपनी बीएसए की रेड कलर की साइकिल में। शेफाली जरीवाला को मैंने देखा। ऑफ कोर्स प्रिटी गर्ल, अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। इस गाने में कुछ बोल्ड सीन्स भी थे, कुछ बोल्ड स्टेप्स भी थे और उसको लेकर के सेंसर बोर्ड ने भी गाने के मेकर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया था। बट शेफाली जरीवाला रातों रात स्टार बन गई थी। शेफाली जरीवाला रातों रात स्टार बन गई थी। बहुत साल के बाद मुझे पता चला कि जो गाना था जिसमें शेफाली जरीवाला ने परफॉर्म किया कांटा लगा, ये एक पिछले क्लासिक गाने का रीमेक था। जो ओरिजिनल गाना है उसको कंपोज किया था आर डी बर्मन ने। गाने के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने एंड गाने को गाया था लता मंगेशकर ने। आई थिंक एक फिल्म से थी। आशा पारेख जी ने परफॉर्म किया था। आई थिंक इट वॉज फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड समाधि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समाधि 70s में आई थी और आशा पारेख जी ने ही परफॉर्म किया था इस फिल्म में। लेकिन आर डी बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी का लिरिक्स है और लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया है। दैट आई एम श्योर अबाउट। दैट आई एम श्योर अबाउट। और उस वक्त और भी गाने थे। एक परदेसिया गाना था जो बख्शी साहब ने लिखा था, जो रेखा जी और अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया था। फिर उसका भी रीमेक हुआ, उसमें राखी सावंत ने परफॉर्म किया था। फिर मजरू सुल्तानपुरी का एक लिखा हुआ गाना चढ़ती जवानी, उसका भी रीमेक हुआ था उसी डेकेड में। वो गाना भी बहुत बड़ा सेंसेशन हुआ था। एक दौर था, एक दौर था 60s 70s के बॉलीवुड के क्लासिक गाने रीमेक हो रहे थे और बहुत से लोग उसकी वजह से फेम पा रहे थे। राखी सावंत को बहुत फेम मिला था चढ़ती जवानी की उस रीमेक के लिए। उसका स्टेप बहुत फेमस हुआ था जो राखी सावंत ने किया था इन चढ़ती जवानी। बट वही चीज है यार कि कांटा लगा गाना जैसे ही हिट हुआ मार्केट में, शेफाली जरीवाला की डिमांड बढ़ गई। मुझसे शादी करोगी फिल्म में वो थी। मुझसे शादी करोगी फिल्म में वो थी। बिजली का उनका वो आइकॉनिक कैरेक्टर हम सब जानते हैं। अक्षय कुमार कादर खान को लेके बिजली से मिलने जाते हैं, वहां पे फिर से एक बार कांटा लगा पे परफॉर्मेंस होता है। बट वो आइकॉनिक सीन, वो शेफाली जरीवाला का सलमान खान के साथ आइकॉनिक सीन, जहां पे सलमान खान बिस्तर में सो रहे हैं, शेफाली जरीवाला बिस्तर में सो रही हैं एंड प्रियंका चोपड़ा सलमान खान को दरवाजे पे नॉक करके ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती हैं। एंड सलमान गोस कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? शेफाली जरीवाला गोस कि बिजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड शी गोस सो रही थी तुम्हारे साथ, राइट? एंड देन उनका वो जो इनर वियर है वो यहाँ पे लटका हुआ है सलमान के कान में और जैसे ही वो ऐसा खींचती है वैसे ही प्रियंका चोपड़ा अंदर आती है। देन वो आइकॉनिक जो पूरा सिचुएशन क्रिएट होता है, राइट? वो डेविड धवन का विजन, वो डेविड धवन का विजन और वो सीन आज भी इतना आइकॉनिक है, वो सीन आज भी इतना कल्ट है। बाद में अक्षय कुमार शेफाली जरीवाला को ऐसे उठाते हैं और जो आइकॉनिक वे में अक्षय कुमार हीरोइंस को अपने टर्न करते हैं, उनको ऐसे पीछे टर्न करके पकड़ते हैं। शेफाली जरीवाला वाज अ स्टार यार। शेफाली जरीवाला वाज अ स्टार। बट यही चीज है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर गाड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल काम है। शेफाली जरीवाला को लोगों ने कांटा लगा गाने में पसंद किया था, बिजली के कैरेक्टर में। इन द फिल्म मुझसे शादी करोगी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जगह नहीं बनी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको हीरोइन के तौर पे नहीं देख रही थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट भी तैयार नहीं करना चाहती थी। उनको तैयार नहीं करना चाहती थी यार। इट इज वेरी एविडेंट।
इट वॉज वेरी एविडेंट। लेकिन शेफाली जरीवाला की सलमान खान से दोस्ती हो गई थी। शेफाली जरीवाला ने बाद में बहुत से रियलिटी शोज किए थे, मुझे याद है, बूगी वूगी, फिर नच बलिया आता था। नच बलिया का बहुत क्रेज था, 2 बार उन्होंने नच बलिया किया। फिर सलमान ने उनको रिकमेंड किया था कि वो बिग बॉस करें। वो बिग बॉस में भी आई थी, आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में। वो सीजन बहुत बड़ा हिट था और शेफाली जरीवाला ने बहुत अच्छे से खुद को कंडक्ट किया था। सबसे अच्छे से बात करती थी, इज्जत देती थी सबको, सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक वे में सबके साथ परफॉर्म करती थी। शी वाज अ क्लासी वुमेन यार। शी वाज अ क्लासी वुमेन। और बिग बॉस से जब वो निकली भी तब भी सलमान ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हर। इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हर। और उनके जो हस्बैंड है पारस त्यागी, वो अभी सलमान खान की जो 2 साल पहले फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान, उसमें पारस त्यागी थे, शेफाली जरीवाला के हस्बैंड। और वो पॉसिबल इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ हर फ्रेंडशिप विद सलमान खान, राइट। उनके हस्बैंड को सलमान ने अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया था। और उनके जो हस्बैंड है पारस त्यागी, आई थिंक उनका डेब्यू हुआ था इन फिल्म कॉल्ड अ वेडनेसडे, वो जो नीरज पांडे की आइकॉनिक फिल्म है, उसमें छोटे से रोल में थे शेफाली जरीवाला के हस्बैंड। लेकिन शेफाली जरीवाला की यार इस तरह से बात कभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बन पाई। उनकी बात कभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं बन पाई। और 42 इयर्स की एज में उनका दुनिया को अलविदा कह देना यार, इट्स जस्ट शॉकिंग। इज दैट शॉकिंग यार। मेरे बचपन का एक बहुत आइकॉनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। मेरे बचपन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। कांटा लगा गाना वाज अ सेंसेशन यार। दैट गाना वाज अ सेंसेशन। वो गाना वायरल हुआ था। वो गाना वायरल हुआ था उस टाइम। जो बहुत कम चीजें वायरल हुई थी उसमें से ये एक गाना था। उसमें से ये गाना था। रातों रात शेफाली जरीवाला स्टार बन गई थी। एंड प्रिटी वुमेन, प्रिटी वुमेन ऐसा नहीं है कि देखने में वो अच्छी नहीं थी, देखने में बहुत अच्छी थी। उनका फिगर बहुत अच्छा था, वो अपने आप को कंडक्ट बहुत अच्छे से कर रही थी। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियां आ रही थी, आइटम सॉन्ग्स करती थी, याना गुप्ता जैसे, वैसा भी काम शेफाली जरीवाला को नहीं मिला। वैसा भी काम कभी शेफाली जरीवाला को नहीं मिला। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट यार, रैम्प शोज कर करके। टीवी सीरियल्स में भी उनको उस तरह से कभी काम नहीं मिला। ऑल्दो बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनको एक मेडिकल कंडीशन थी, एपिलेप्सी, जिसकी वजह से उनको सीजर्स होते थे और उसकी वजह से वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं ले पा रही थी। उन्होंने बिग बॉस से निकलने के बाद अपने इंटरव्यू में बताया। बट इट वाज जस्ट द वे इट वाज यार। इट वाज जस्ट द वे इट वाज। और शेफाली जरीवाला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टीवी सीरियल में जितना काम उनको करना चाहिए था, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो गाना जितना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था, लोगों को जितनी क्यूरियोसिटी थी उनको लेकर के, उतना काम शेफाली जरीवाला कभी भी नहीं कर पाए। उतना काम शेफाली जरीवाला कभी भी नहीं कर पाए। आई थिंक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ही थी वो, राइट। शी वाज अ मुंबईकर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। और बहुत सारी मुंबई की लड़कियां, बहुत सारी दिल्ली की लड़कियां 18-19 साल की एज में म्यूजिक वीडियोस करना शुरू करती हैं, ऑडिशन करने की कोशिश करती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में होल्ड क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। बट जनरली लोगों की बात नहीं बनती यार। जनरली लोगों की बात नहीं बनती। शेफाली जरीवाला तो एटलीस्ट याद की जाएगी उनके उस म्यूजिक वीडियो के लिए, कांटा लगा म्यूजिक वीडियो के लिए, राइट। जहां पे वो एक स्टैंप यहाँ पे करती हैं एंड देन उस गाने की कोरियोग्राफी भी थोड़ी सी बोल्ड थी। अपने टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बोल्ड थी। उसके लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में उस तरह से वो अपने पैर कभी गाड़ी नहीं पाई। उस तरह से अपने पैरों को कभी गाड़ी नहीं पाई। और 42 इयर्स की एज में किसी इंसान का गुजर जाना, इट्स सो सैड यार। इट्स जस्ट सो सैड। और मेरा पर्सनल इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ था। और ये चीज यार कल पढ़ करके आई वाज शॉक्ड, आई वाज रियली शॉक्ड। वो इंस्टाग्राम पे भी अपनी बहुत से फोटोज डाला करती थी। न्यूज में इस तरह से वो नहीं थी, बट मैं उनको फॉलो करता था, हमेशा ही उनको मैं फॉलो करता था, राइट। उनको और राखी सावंत को, राखी सावंत का चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, उसमें जो उनका आइकॉनिक स्टेप है, राखी सावंत का, नहीं, चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी में राखी सावंत नहीं थी, वो परदेसिया गाने में थी, राइट। आई थिंक उस गाने में राखी सावंत थी मुजम्मिल इब्राहिम के साथ। मुजम्मिल इब्राहिम ने बाद में पूजा भट्ट की धोखा फिल्म से डेब्यू किया था। आई थिंक वो लोग थे परदेसिया गाने में। और राखी सावंत उस स्टेप के लिए बहुत फेमस हुई थी एंड शी वाज एन एग्जेम्पलरी डांसर। शिफाली जरीवाला बहुत गजब की डांसर नहीं थी, बट उन्होंने अच्छा काम किया था। उन्होंने अच्छा काम किया था यार। एंड दैट्स जस्ट लाइफ, दैट्स जस्ट लाइफ यार। अ हैप्पी सोल, अ हैप्पी गो लकी गर्ल। मैंने उनको बिग बॉस में भी देखा था। जितना वो बिटर शो है, जितना केओस उस शो में होता है, वहां पे भी शेफाली जरीवाला ने अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया था यार। एंड सिद्धार्थ शुक्ला वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने उस सीजन को जीता था। शेफाली जरीवाला भी इस दुनिया में नहीं है, राइट। लेकिन आई एम श्योर यार, मुझसे शादी करोगी जो फिल्म है, राइट, और उसमें उनका वो आइकॉनिक बिजली का कैरेक्टर, कल्ट फिल्म है, टीवी पे आते रहती है। आई एम श्योर उस कैरेक्टर की वजह से और कांटा लगा गाने की वजह से वो लोगों के दिल में हमेशा रहेंगी। एटलीस्ट डेविड धवन ने उनको वो एक सीन जो दिया है, जो सलमान खान के साथ उनका सीन है, जहाँ पे वो सलमान के साथ बेड पे हैं और प्रियंका चोपड़ा आ जाती है, देन पीछे अक्षय कुमार आते हैं।
आई थिंक वो बहुत आइकॉनिक सीन है, वो बहुत आइकॉनिक सीन है, एंड आई एम श्योर वो सीन हमेशा जिंदा रहेगा और शेफाली जरीवाला को लोग हमेशा उस सीन के लिए ध्यान में रखेंगे, एंड फॉर द सॉन्ग कांटा लगा, राइट। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो बाय।